हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम। पीसीएस 2021 और आरओ एआरओ 2021 के लिए सामान्य अध्ययन का हिस्ट्री का ये टेस्ट सीरीज़ का 7वां क्लास है। और यहाँ पर हम टॉप 25 जर्नल स्टडीज़ के जो क्वेश्चन हैं वो करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन पीसीएस आईएएस एग्ज़ाम में जो या तो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं या फिर आने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम क्या है। मतलब कि जो 4 युग हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, हिंदू धर्म में बताया गया है कि 4 जो क्या है युग हैं वो होते हैं। तो इनका क्रम क्या है, कौन सा युग पहले आता है, फिर दूसरे नंबर पर कौन है, तीसरे पर कौन है, चौथे पर कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी या सी या फिर डी। तो आप कॉपी में इनका आंसर अपने आप से लिखते जाइए और फिर हमारे द्वारा जो आपको करेक्ट आंसर बताया जाता है उसको देखिए कि आपका आंसर सही है या गलत है। और अगर गलत है तो अच्छे से उसको रिवाइज करते जाइए, सही करते जाइए। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा सी। मतलब कि सबसे पहले कृत आता है, फिर त्रेता, फिर द्वापर और फिर कली। कृत का मतलब होता है सतयुग। तो पहले सतयुग आया, फिर त्रेता आया, फिर द्वापर आया और फिर कलयुग जो कि अभी चल रहा है। स्थिति कितनी भयंकर है, खराब है, आप सभी जान रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, नए नार कौन थे। ए, वैष्णव धर्मानुयायी, शैव धर्मानुयायी, सी, शाक्त, डी, सूर्योपासक। तो ये कौन थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है शैव धर्मानुयायी। ठीक है, बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो विष्णु की पूजा किया करते थे जो लोग, उनको अलवार बोला जाता था। ठीक है, उनको क्या बोला जाता था, अलवार, उनको अलवार बोला जाता था। और जो शिव की, शंकर की पूजा करते थे उनको नयनार बोला जाता था। तो ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है ऐसे ही, कि जो विष्णु की पूजा करते हैं उनको अलवार बोला जाता है और जो शिव की करते हैं उनको नयनार बोला जाता है। चलिए अगला सवाल है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था। मतलब कि भागवत संप्रदाय के विकास के लिए सबसे ज़्यादा जो काम अच्छा किया है वो किसने किया है। ए, पार्थियन ने, बी, हिंद यूनानी लोग, सी, कुषाण, डी, गुप्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है गुप्त। ठीक है, गुप्त इसका करेक्ट आंसर होगा। गुप्त लोगों ने भागवत संप्रदाय के विकास के लिए बहुत सारे काम किए हैं। और एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि जो जो क्या होता है, भगवान विष्णु का वो होता है, सॉरी, जो गुप्त लोग थे उन्होंने गरुड़ को, जो गुप्तों का राज चिन्ह था वो बनाया हुआ था। ठीक है, गरुड़ को। चलिए अगला सवाल है, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। ए, जनक, बी, कृष्ण, सी, याज्ञवल्क्य, डी, सूरदास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है कृष्ण। ठीक है, याद रखिएगा कृष्ण। और जो छंदोग्य उपनिषद है, इन्हें उसमें सबसे पहले देवकी पुत्र कहा गया है। ठीक है, तो आपसे एक क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है कि देवकी पुत्र किस उपनिषद में कहा गया है, तो छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है जो पिछले उसमें बताया आपको। ए, महाभारत, बी, छांदोग्य उपनिषद, सी, अष्टाध्यायी, डी, भागवत पुराण। तो अब तो आप आंसर जान ही गए हैं, करेक्ट आंसर बी है, छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है। ए, 7, बी, 8, सी, 9, डी, 10। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका है सी, यानी कि 9, जिसको नवधा भक्ति बोला गया। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको क्या बोला गया है, नवधा भक्ति। ठीक है, नवधा भक्ति। चलिए अगला सवाल है, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य है। ए, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, बी, गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख, सी, बेसन नगर का गरुड़ स्तंभ, डी, धनदेव का अयोध्या अभिलेख। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी है, बेसन नगर का गरुड़ स्तंभ। ठीक है, और ये बेसन नगर क्या है, विदिशा है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका जो गरुड़ स्तंभ है ये भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य। ठीक है, और हेलियोडोरस ने इसका निर्माण किया। ठीक है, चलिए अगला है, अधोलिखित में से कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है। ए, कर्मयोग,
बी ज्ञान योग, सी भक्ति योग, डी निष्काम कर्म योग या ई स्पर्श योग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है डी निष्काम कर्म योग। चलिए अगला सवाल है, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं किस चीज़ के थे? ए तांबे के, बी सोने के, सी रांगा के या डी चांदी के। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है डी यानी कि चांदी के। ठीक है, भारत के जो प्राचीनतम सिक्के थे वो किस चीज़ के थे? चांदी के। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए अंग चंपा, बी कोसल अहित छत्र, सी वत्स कौसाम्बी, डी मत्स्य विराटनगर। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही जो सुमेलित नहीं है वो है कौशल और अहित छत्र, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अंग की कैपिटल चंपा, वत्स की कौसाम्बी, मत्स्य की विराटनगर, ये सब सही है, बट जो बी है ये करेक्ट नहीं है। करेक्ट क्या होगा? कौशल की जो कैपिटल है वो श्रावस्ती है और अहित छत्र उत्तरी पांचाल की। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तरी पांचाल की कैपिटल क्या है? अहित छत्र है। ठीक है, और कौशल की कैपिटल क्या है? श्रावस्ती। ठीक है, अहित छत्र उत्तरी पांचाल की। अब उत्तरी पांचाल है तो दक्षिणी पांचाल भी है, तो उसकी क्या है? कांपिल्य थी। ठीक है, याद रखिएगा, कांपिल्य। ये ठीक है, कांपिल्य। चलिए अगला सवाल है, और बाकी सभी सही थी, अंग की चंपा, वत्स की कौसाम्बी, मत्स्य की विराटनगर। ठीक है, 16 महाजनपद है, सभी का आपको नाम पता होना चाहिए और उनकी कैपिटल भी अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर आपको आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और एक न एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है। चलिए अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर बताइए। नीचे राजा की लिस्ट दी गई है और उनके राज्य दिए गए। ए प्रदोत, बी उदयन, सी प्रसेनजित, डी अजातशत्रु। पहला मगध, दूसरा वत्स, तीसरा अवंती, चौथा कौशल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है इसका सी। ठीक है, मतलब कि 3 2 4 1 क्या है? 3 2 4 और 1, ये इसका करेक्ट आंसर हुआ। प्रदोत अवंती के राजा थे, उदयन वत्स का राजा था, प्रसेनजित प्रदोत अवंती के राजा थे, उदयन वत्स का राजा था, प्रसेनजित कौशल का राजा था और अजातशत्रु मगध का राजा था। ठीक है, ये यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा, 3 2 4 1। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो कहाँ पर खोदी गई थी? ए अंग में, बी बंग में, सी कलिंग में, डी मगध में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है सी। ठीक है, और नंद राजा कौन था? तो खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, ठीक है, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, वहाँ से वहाँ जो नंद राजा थे महापद्मनंद, उस टाइम पे उन्होंने कलिंग विजय की लिए ये मतलब किया था और वहाँ पे एक नहर भी खुदवाई थी। ठीक है, तो कहाँ से हमें पता चलता है? खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है। और महापद्मनंद जो राजा थे उन्होंने कलिंग पर विजय की थी, उसी में ये उन्होंने लिखवाया था और नहर भी वहाँ पर इसी अभिलेख से हमें पता चलता है कि नहर भी बनवाई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। ए मध्यमिका नगरी, बी करकोट, सी विराटनगर या बैराट, डी रेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये दोनों हो जाएगा। दोनों महाभारत और महाभाष्य दोनों में इसका उल्लेख है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर दोनों है, ए और सी। अगर कोई भी इनमें से आपको ऑप्शन दिखता है तो आप किसी भी एक को मान सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन था इसको हटा लिया गया था एग्जाम से। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर दोनों हैं। आपको याद रखना है कि विराटनगर और मध्यमिका ये दोनों महाभारत और महाभाष्य में उल्लेखित हैं इनका। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? ए अजातशत्रु द्वारा, बी कालाशोक द्वारा, सी उदयन द्वारा, डी कनिष्क द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है उदयन। ठीक है, उदयन ने क्या किया था? पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। तो यहाँ के जो संस्थापक भी थे उदयन। ठीक है, मतलब कि उन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, पाटलिपुत्र की, और फिर इसको राजधानी बनाया। और जो राजगृह था, राजगृह से ये पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर लिया था इन्होंने अपनी राजधानी को। ठीक है, याद रखिएगा। जो हर्यक वंश का राजा था
और उसी पीढ़ी में ये उदयन थे, हर्यवंश के ही थे, ठीक है। तो उदयन, इन्होंने अपनी राजधानी को सबसे पहले राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया, ठीक है। और इसके बाद आगे भी जो वंश आए, जैसे कि शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, उन्होंने भी अपनी राजधानी पाटलिपुत्र रखी, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ए मौर्य, बी नंद, सी गुप्त, डी लिच्छवी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है लिच्छवियों के द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा, पहला गणतंत्र जो है वैशाली में किसके द्वारा? लिच्छवियों के द्वारा। चलिए अगला सवाल है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? ए दीघ निकाय, बी त्रिपिटक, सी दीपवंश, डी अंगुत्तर निकाय, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अंगुत्तर निकाय। याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। चलिए, और जो 16 महाजनपद हैं उनके आपको नाम एक एक पता होने चाहिए। यहाँ पर मैं सभी का आपको नाम बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, काम्बोज, ये 16 महाजनपद थे, ठीक है। बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय में बताया गया इसके बारे में, और जैन ग्रंथ में भी बताया गया है। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का नामों का वर्णन वहाँ भी मिलता है, ठीक है। तो जैन ग्रंथ और उसमें दोनों में मिलता है। और एक चीज़ और है कि पाणिनि जो थे उन्होंने 22 जनपद बताए हैं, 16 की बजाय उन्होंने 22 जनपद बताए हैं। उनकी जो अष्टाध्यायी था उसमें उन्होंने 22 जनपदों का उल्लेख किया है, ठीक है। तो एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि पाणिनि ने कितने महाजनपद बताए हैं, तो 22 महाजनपद बताए हैं। बाकी जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में 16 बताए गए हैं। और जैन धर्म में जो है वो भगवती सूत्र में, और बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय में, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल है, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? ए वज्जी, बी वत्स, सी काशी, डी सूरसेन। तो मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो करेक्ट आंसर है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। चलिए अगला सवाल है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा किसकी राजधानी थी? ए मगध, बी वज्जी, सी कौशल, या डी अंग। तो ये किसकी राजधानी थी? ये थी अंग की, ठीक है। याद रखिएगा। और महाभारत पुराणों में भी चंपा का जो प्राचीन नाम है वो दिया गया है। क्या नाम है प्राचीन नाम? मालिनी। तो मालिनी याद रखिएगा, और ठीक है, याद रखिएगा मालिनी। और जो चंपा के निर्माण की योजना थी उसका वास्तुकार था, उनका नाम भी याद रखिएगा। वो कौन थे? महागोविंद, ठीक है। नाम याद रखिएगा। चंपा का निर्माण वास्तुकार किसने किया है? महागोविंद ने। चलिए अगला सवाल है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी। तो सुक्तिमती किसकी राजधानी थी? ए पांचाल की, बी कुरु की, सी चेदी की, या डी अवंती की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है चेदी, ठीक है। चेदी की ये राजधानी थी। और ये जो चेदी था वो कहाँ पर पड़ता था? तो अभी जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड का पूर्वी जो भाग है और सीमावर्ती भाग है, वहाँ पर ये चेदी जो जनपद था वो था, ठीक है। याद रखिएगा। और जो ये इसकी क्या कहते हैं राजधानी है सुक्तिमती, इसे सोथिवती भी कहा जाता था। तो याद रखिएगा, सुक्तिमती को क्या बोला जाता था? सोथिवती, ठीक है। ये बस इतना सा अंतर होता था, सोथिवती, तो ये भी बोला जाता था इसको, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। कौन सा महाजनपद जो गोदावरी नदी के तट पर था? ये था अस्सक, अवंती, वत्स, कंबोज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है अस्सक। ये जो है नर्मदा और गोदावरी इन दोनों के मध्य में था, बीच में था, ठीक है। एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया कि नर्मदा और गोदावरी के बीच में कौन सा महाजनपद स्थित था? तो ये कौन सा था? अस्सक था, ठीक है। और अगर गोदावरी के तट पर पूछ रहा है कि निकट कौन सा था, तो अस्सक है। नर्मदा के निकट भी यही था, क्योंकि दोनों के मध्य में स्थित था, ठीक है। तो याद रखिएगा, दोनों के बीच में था ये। अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। ए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बी राजस्थान में, सी बुंदेलखंड में, डी रोहिलखंड में। तो इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान में, ठीक है। जो मत्स्य महाजनपद था ये कहाँ था? राजस्थान में, ठीक है।
ठीक है। और ये जयपुर का जो क्षेत्र था वहाँ पर ये था, ठीक, याद रखिएगा। और इसकी कैपिटल क्या थी? विराटनगर। चलिए अगला सवाल, मतलब कि जो मत्स्य महाजनपद था इसकी कैपिटल याद रखिएगा विराटनगर। चलिए अगला सवाल है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी राजगृह या गिरिवज्र, टी चंपा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है राजगृह। इसे गिरिवज्र भी व्रज भी लिखा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कहीं पर राजगृह ना दिया हो, गिरी व्रज दिया हो, तो ये भी करेक्ट आंसर है, ठीक है। और हर्यक वंश के जो वो थे संस्थापक बिंबिसार, उनकी मृत्यु के बाद जो इनका लड़का था अजातशत्रु, उसने मगध का राजा बना, वो मगध का राजा बना। और फिर उसने क्या किया, उसका जो पुत्र था अजातशत्रु का जो पुत्र उदयन था, उसने राजगृह से पाटलिपुत्र ले गया था, स्थानांतरित कर ली थी राजधानी, ठीक है। तो याद रखिएगा हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। और फिर इनका जो बच्चा था अजातशत्रु, इसने तो अपने पिता को निपटा ही दिया था, मतलब बिंबिसार को निपटा दिया अजातशत्रु ने। फिर जो अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, उसने अपने पिता अजातशत्रु को निपटा दिया। तो ऐसे करके सिस्टम चल रहा था यहाँ पे। और फिर जो उदयन था वो राजगृह से अपनी जो राजधानी था वो पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर लिया था, तो याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है? कौन नहीं रहा है? ए गिरिव्रज, बी राजगृह, सी पाटलिपुत्र, डी कौशाम्बी। तो मगध की राजधानी कौन नहीं रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है कौशाम्बी। अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा गिरिव्रज रहा है, राजगृह रहा है, पाटलिपुत्र रहा है, ठीक है। तो कौशाम्बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ये राजधानी नहीं रहा है। अगला सवाल है, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो श्रावस्ती का जो नगर विन्यास था वो किस आकृति का था? ए वृत्ताकार, बी अर्धचंद्राकार, सी त्रिभुजाकार, डी आयताकार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है अर्धचंद्राकार, ठीक है। याद रखिएगा श्रावस्ती का जो नगर विन्यास है वो कैसा है? अर्धचंद्राकार है। चलिए अगला सवाल है, राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, जिसने अपने जो पिता थे उनको मार दिया था, ए अजातशत्रु, बी चंडप्रतोद, सी प्रसेनजित, डी उदयन। तो यहाँ पर जो राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर अजातशत्रु होगा, ठीक है, उदयन नहीं होगा, ठीक है। राजकुमार की क्योंकि बात हो रही है, फिर बाद में उदयन ने निपटाया था अजातशत्रु को, ठीक है। तो करेक्ट आंसर अजातशत्रु होगा। इसका जो पुत्र था उदयन, इसने फिर इनको निपटा दिया था अजातशत्रु को, ठीक है। संस्थापक हर्यक वंश के कौन थे? बिंबिसार। तो बिंबिसार को अजातशत्रु ने मारा, अजातशत्रु को उसके पुत्र उदयन ने मारा, ऐसे सिस्टम चल रहा था, ठीक है। तो ये था आज का क्लास, और यहाँ पर 25 जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर दिए गए। अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, कोई समस्या है, प्रॉब्लम है तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। मिलते हैं कल नई क्लास के साथ। थैंक यू।